नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कभी ध्यान नहीं किया है या ध्यान सीखना चाहते हैं या सही तरीका जानना चाहते हैं, बिना आश्रम में गए बिना कहीं गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इसमें एग्जैक्टली आपको बताऊंगा पहले कि ध्यान क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, और अंत में आपको एक गाइडेड मेडिटेशन भी अपनी आवाज़ में करवाऊंगा। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरी तो कमाने की उम्र है, इंजॉय करने की उम्र है, ध्यान की ज़रूरत आखिर क्या है? ध्यान तो बूढ़ों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। चलो इस बात को भी समझते हैं। गुरजीएफ ये कहते थे कि जो ध्यान नहीं करेगा ना, वो कुत्ते की मौत मरेगा। और जितने भी फिलोसफर्स हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए या फिर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए, वो इस बात पर अग्री करते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। उससे पहले सिर्फ आप अपने समय को काट रहे हैं, आप सिर्फ एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम जंप करते चले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगी को एक बार देखने की ज़रूरत है। आज जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ हमारे 95% विचार नेगेटिव हैं। और इस विचारों की नेगेटिविटी के कारण हमारे रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, क्योंकि विचार ही हमारी चेतना का स्पार्क है जो हमारी रियलिटी का निर्माण करता है। और जब हमारे विचार नेगेटिव हों तो हमारा हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर चीज़ नकारात्मक होता है, वो परिणाम लाता है जो कि हम नहीं चाहते। दूसरा, एक डेटा कहता है कि 76% लोग आज यहाँ स्ट्रेस से पीड़ित हैं और 88% लोगों को एंग्जाइटी है। और ये डेटा वो है जब लोगों ने डेटा दिया है, असली फिगर तो शायद और ऊपर होगी। और तो और हिंदुस्तान एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कैपिटल बन चुका है। हमारा देश इस मामले में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश नहीं की। हमारी ज़िंदगी में सच में एक आग सी लगी पड़ी है। चाहे हमारा हेल्थ हो, करियर हो, हर तरफ से चैलेंजेस हैं। और हम इस आग को बुझाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम पेट्रोल से इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि घर में एक चूहा था, उस चूहे को हटाने का सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढा? घर में हम एक सांप ले आए। इसलिए हमारी जितनी भी सॉल्यूशंस हैं वो भी एक प्रॉब्लम बन के उभरती हैं और हम अपने आप को बेबस और हेल्पलेस फील करते हैं। समाधान पे भी बात करूंगा, लगातार बने रहना। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। मैं आपको अगर ये बताऊं कि आपके बाहर प्रॉब्लम्स है तो आपके अंदर सॉल्यूशन है। अगर आपके बाहर समस्या है तो आपके अंदर समाधान है। अगर आपके बाहर चैलेंजेस है तो आपके अंदर शांति है, सत्य है, गाइडेंस है। तो कैसा लगेगा? और इस अंदर जाने की यात्रा का, अंदर की यात्रा का नाम ही ध्यान है। इसे चलो डिटेल में समझते हैं। मित्रों, जो इंटेलिजेंस इस ब्रह्मांड को चला रही है, जो ऋतुओं को कंट्रोल कर रही है, आकाश इतने सारे प्लैनेट्स इनको बैलेंस कर रही है, वही कॉन्शियसनेस, वही इंटेलिजेंस हमारे शरीर के अंदर भी है। इनफैक्ट हम वही इंटेलिजेंस हैं। इसके पास हमारी हेल्थ का, करियर का, बिजनेस का, जो भी हम चाहते हैं उसका एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट है। इसके पास हमारे आनंद का, हमारे पावरफुल होने का, इसका भी ब्लूप्रिंट है। ये शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। इस शक्ति के पास इतनी शक्ति है कि हमें स्वस्थ कर सकती है, हमें अमीर बना सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सारे समाधान को बाहर ढूंढते हैं, इस शक्ति से कभी कनेक्ट ही नहीं होते। क्योंकि हम ना अंदर जाना चाहते हैं, ना ही हम इसके लिए टाइम निकालते हैं, ना ही हम इसके लिए कोशिश करते हैं। और इस इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने का जो ब्रिज है, जो तरीका है ना, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। दूसरी बात, मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोग स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम बाथ लेते हैं तो उससे हमारे शरीर पे जो मैला जमा है उसकी सफाई हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर स्नान करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता? हमारे अंदर गुस्से की, नफरत की, चैलेंजेस की, जो हमें हर्ट किसी ने किया, इन सब की मैल लगातार जमा होती रहती है। लेकिन ये मैल पड़ी ही रहती है, इसकी कोई सफाई नहीं होती। और इस मैल के कारण हमारा मन, हमारा अंतर्मन प्रदूषित हो जाता है। क्योंकि यही ऊर्जा हमारी जीवन ऊर्जा बन जाती है और इसी से जब हम कुछ निर्माण करते हैं तो वो भी मैला हो जाता है। मतलब कि हमारा जीवन भी कन्फ्यूजन का ढेर बन जाता है और गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मैल को साफ कैसे करें? समझो अगर कोई अंधेरा कमरा आपके रूम में है जिसे आपने 2-3 साल तक नहीं खोला, तो क्या होगा? अंदर में कचरा फैल जाएगा, बदबू फैल जाएगी।
और अगर आप वहां पे जाएं, लाइट जलाएं तो क्या होगा? अपने आप उसे साफ भी कर सकते हैं। वही हमारे साथ होता है। हम अपने अंदर कभी जाते नहीं, हम ये टाइम नहीं निकालते कि कैसे हम अपने अंदर प्रवेश करें, क्योंकि अगर हम अंदर प्रवेश कर गए तो हम देख पाएंगे कितनी अव्यवस्था अंदर है, कितनी समस्याएं अंदर हैं, कितनी चैलेंजेस अंदर हैं। और जब हम इसे देख पाएंगे तो हम इसकी सफाई भी कर पाएंगे। या यूं कहो, सिर्फ इसे देखना, सिर्फ अंदर की एक विजिट करना ही इसकी सफाई अपने आप करना शुरू कर देता है। मित्रों, इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं कि ध्यान को कैसे करना है, एक छोटी मोटी कुछ रिसर्च बताना चाहता हूं आपको। टिम फेरिस ने जितने भी बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, उन पे रिसर्च किया। देखा कि इन सब में बहुत सारे डिफरेंस हैं, काम करने का तरीका, रिलीजन, इनकी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, लेकिन एक चीज कॉमन है। हर कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस ध्यान की तरह जरूर करता है जो कि उन्हें अपने अंदर के इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है। सेम रिसर्च रॉबिन शर्मा ने भी किया और ये भी कहते हैं जितने भी ए प्लेयर्स हैं धरती पर, वो सब 1 घंटा खुद के लिए निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका टाइम कॉस्टली है और अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाने के लिए 1 घंटा वो खुद पे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना वो आगे बढ़ेंगे उतना ही उनका बिजनेस, उतना ही उनका इंपैक्ट बढ़ेगा। अब आखिरी सवाल आप ये पूछ सकते हैं, बट मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं तो मशहूर पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी कुक बनना चाहती हूँ, मैं इससे ध्यान से इसका क्या संबंध है? तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आप जो कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है या करियर है या आपकी हेल्थ है, ये आपसे, आपकी एनर्जी से बन रहा है। अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, गुस्सा है और आप इस एनर्जी से, इस नेगेटिव वाइब्रेशन से अपनी लाइफ का निर्माण करेंगे, तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, आपका स्ट्रेस, आपका फियर, आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैंने देखा है कई बिजनेसमैन को, जब वो छोटे बिजनेसमैन थे तो थोड़ा डरते थे, थोड़ा गुस्सा करते थे, लेकिन जैसे वो बड़े बने, उनके अंदर का गुस्सा, उनके अंदर का नफरत भी बढ़ता चला गया। और ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपने खुद पे काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप प्रेम की ऊर्जा से, दया की ऊर्जा से, शांति से, रिलैक्सेशन से और बैलेंस से किसी चीज का निर्माण करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली देखेंगे ये ऊर्जा आपके लाइफ को भी बैलेंस करना शुरू करेगी और आपकी जिंदगी अपने आप खुशहाल बननी शुरू हो जाएगी। मित्रों, आज से 3 साल पहले मैंने ये प्रयास किया था कि जो लोग ध्यान से वंचित हैं, घर घर में ध्यान पहुंचाऊं, वो आइडियाज़ जो कि लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं, उन आइडियाज़ को हर घर में सुलभ कराऊं। और ये मेरा प्रयास सार्थक भी हुआ। कई मेरी वीडियोस मिलियंस में गईं, 10-10, 12-12 मिलियन गईं और लोग उसके कारण ध्यान से जुड़ पाए। मित्रों, अगर आप सच में अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना, सच में एक अनुभव करना चाहते हैं जहां आपके जीवन में एक बैलेंस हो, शांति हो, जहां ना सिर्फ आपकी मनी बढ़े बल्कि जीवन में एक मीनिंग भी आए, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगले कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास जरूर करें। अब आइए चलते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपने पूरे शरीर को महसूस करना शुरू करें। आप चाहें तो आलथी पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं, या आप कुर्सी पर भी बैठकर इस ध्यान का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, ध्यान एक अंदर की यात्रा है, एक आंतरिक स्नान है। जिस तरह से हम अपने शरीर को स्नान के सहारे साफ करते हैं, उसी तरह से हम ध्यान के सहारे अपने मन में मौजूद कचरे को साफ करते हैं। आसपास आपके जो कुछ भी है उसे देखना शुरू करें। सिर्फ उत्सुकता के साथ देखें। और अब कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। चलिए हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं।
एक ऐसी यात्रा जहां सत्य है, जहां अनंत है, जहां प्रेम है और जहां शक्ति है। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। ध्यान का मतलब होता है जागना। जहां आप हैं, जिस वातावरण में आप हैं, उसके प्रति जागृत होना, अवेयर होना, यही ध्यान है। और अब अपने शरीर को भी महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर इन और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बाहर। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। कुछ ना करें, कुछ करने की कोशिश भी ना करें। विचार अगर मन में आते हैं तो उन्हें आने दें। अपने चेहरे के ऊपर जो संवेदना है, सेंसेशन है, उसे महसूस करें। दोनों हाथों को उसके अंदर जो जीवन है, अलाइवनेस है, उसे महसूस करें। छाती को फील करें। अपने पेट के अंदर जो सेंसेशन है, जो संवेदनाएं हैं, उनको भी महसूस करें। सिर्फ देखना है, सिर्फ जानना है, कोई फेर बदल की कोई कोशिश ना करें। और अब आप अपनी कूल्हों को और जांघों को महसूस करें। दोनों पैरों को महसूस करें, उसके अंदर जो जीवन है, और पैर की उंगलियों को भी। मन से कोई लड़ाई नहीं करनी। विचार आते हैं तो आने दें। सिर्फ आप अवेयर बनने की, जागृत बनने की कोशिश करें। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिन चीजों को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आनंद, शक्ति, संतोष, रिलैक्सेशन,
ये सब आपके अंदर हैं। जरूरत है सिर्फ कुछ समय अपने अंदर जाने के लिए निकालने का। अब आप अगले कुछ मिनट तक अपने ध्यान को सांसों के ऊपर लगाएं। आपकी नाक के अगले भाग में सांसों के कारण जो संवेदना उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति जागृत बने, उसके साक्षी हो जाए। Become aware of the sensation of breathing at the tip of your nose. If mind deviates, bring it back to your breathing. Breathing in, breathing out। साधारण श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, और आप उसके एक दृष्टा मात्र हैं। मन विचलित हो तो परेशान नहीं होना है। जन्मों जन्मों का आपका अभ्यास है डिस्ट्रैक्टेड होने का, भटकने का। ध्यान ठहराव का नाम है। मन को वापस सांसों के ऊपर लगा दें। और अब मन में संकल्प लें, मैं अनंत की संतान हूं, मेरे अंदर भी अथाह ऊर्जा है। मैं संपूर्ण हूं। आई एम परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। मेरा ये जन्म महान काम को करने के लिए हुआ है। आज से मैं अपनी महानता को आवाज देता हूं। हर दिन मैं अंदर जाने का प्रयास करूंगा ध्यान के सहारे, क्योंकि अगर अंतर्मन साफ होगा तो ये सफाई, ये शक्ति मेरे जीवन के हर आयाम में दिखनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो स्वास्थ्य हो, मेरा करियर हो, मेरे रिश्ते हो, या फिर मेरा धन हो। मैं उस अनंत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे जिंदगी दी है, उसने मुझे जीने का अवसर दिया है, और उसने मुझे सांसें दी है, भोजन दिया और ये शरीर दिया है।
थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। और जो ही आप हल्का महसूस करें, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। महसूस करें इस शांति को, इस ठहराव को और इस ऊर्जा को। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने ध्यान को गहराई से अनुभव किया। यही आपका सच्चा स्वरूप है। देखिए अभी आप कितने रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आपका टेंशन कम हो गया है, कितना ज़्यादा आप बैलेंस्ड में हैं, आपकी लाइफ स्लो हो गई है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। सोचिए अगर इस तरह का अभ्यास आप रोज 90 दिनों तक करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्रांति घटित होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ध्यान धरती की संजीवनी है और इस संजीवनी को हमें खुद तो लेना ही है, बाकियों को भी देना है। क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं तो वो हमारे पास और ज़्यादा होकर वापस आता है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आखिर वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।